पता है, किसी की जिंदगी की क्वालिटी कैसी होगी ये इस बात पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि उनके सोचने की क्वालिटी कैसी है। ये सुनने में शायद एक बहुत गहरी बात लगे, पर सच यही है कि यही कामयाबी और नाकामयाबी के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। और हाँ, ये कोई हवा-हवाई बात नहीं है। लेखक जॉन सी मैक्सवेल ने दशकों की रिसर्च के बाद यही नतीजा निकाला है। फर्क किस्मत या हालात से उतना नहीं पड़ता जितना हमारे सोचने के तरीके से पड़ता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सक्सेसफुल लोगों की तरह सोचना सीखा जा सकता है? और अच्छी खबर यह है कि हाँ, बिल्कुल, ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो चलिए आज इसी स्किल को मास्टर करने का तरीका समझते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये राज है क्या। और देखिए, ये कोई जादुई छड़ी या शॉर्टकट बिल्कुल नहीं है। ये सब कुछ है एक डिसिप्लिन माइंडसेट बनाने के बारे में। बेहतर सोचने की काबिलियत ना, वो कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक चॉइस है, एक प्रोसेस है। मतलब हर रोज कॉन्शियसली अपने दिमाग को सही दिशा में ट्रेन करना। अब अपनी सोच को बदलने को लेकर ना 3 बड़ी सीधी और सच्ची बातें हैं। पहली बात, ये अपने आप नहीं होने वाला, एफर्ट तो लगेगा। दूसरी, ये आसान नहीं है, इनफैक्ट काफी मुश्किल है। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, ये मेहनत पूरी तरह से वर्थ इट है। लेकिन सवाल है, ये मेहनत इतनी वर्थ इट क्यों है? नेपोलियन हिल का ये कोट इसे एकदम परफेक्ट तरीके से समझाता है। जरा सोचकर देखिए, जमीन से आज तक जितना सोना निकला है ना, उससे कहीं ज्यादा दौलत इंसानों के विचारों से निकली है। मतलब अपने सोचने के तरीके पर किया गया इन्वेस्टमेंट दुनिया की किसी भी सोने की खान से ज्यादा रिटर्न दे सकता है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि सोच बदलनी है, पर सवाल ये है कि ये डिसिप्लिन्ड सोच बनाई कैसे जाए? इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। ये रहे वो 5 सिंपल स्टेप्स। सबसे पहले अपने दिमाग को अच्छा इनपुट दीजिए, अच्छी किताबें, अच्छे आइडियाज। फिर कामयाब लोगों के साथ उठिए बैठिए, उनसे सीखिए। जानबूझकर अच्छे और पॉजिटिव ख्याल चुनिए। और हाँ, सिर्फ सोचना नहीं है, उन पर एक्शन भी लेना है। और सबसे जरूरी, इस साइकिल को बार बार दोहराते रहना है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कामयाबी किसी एक अच्छे आइडिया से नहीं मिलती, बल्कि लगातार अच्छे विचारों की आदत डालने से मिलती है। तो ठीक है, प्रोसेस तो अब हमें पता चल गया। अब बात करते हैं उन 4 मेंटल टूल्स की जिन्हें कामयाब लोग लगभग रोज इस्तेमाल करते हैं। इन्हें सोचने के वो तरीके समझिए जिन्हें किसी भी सिचुएशन में अप्लाई किया जा सकता है। पहला टूल है बिग पिक्चर थिंकिंग। इसका सीधा सा मतलब है रोजमर्रा की छोटी मोटी चीजों में फंसने के बजाय जूम आउट करके पूरी तस्वीर को देखना। यह समझना कि सारी चीजें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं। जो लोग लीड करते हैं उनके लिए तो ये सोच सबसे जरूरी है। जब कोई बड़ा सोचता है ना, तो वो बेहतर तरीके से लीड कर पाता है, पूरी टीम को साथ लेकर चल पाता है और अपने असली गोल से कभी भटकता नहीं। यही सोच आपको मुश्किल और अनजान रास्तों पर भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। अगर मैं इसे सिंपल शब्दों में कहूं तो ये आपको जंगल में रहते हुए भी पूरे जंगल का मैप देखने की ताकत देता है। दूसरा टूल है फोकस्ड थिंकिंग। सोचिए, अपनी सारी मेंटल एनर्जी को एक लेजर बीम की तरह एक ही जगह पर फोकस कर देना। यही है ये कला। इसका मतलब है सारे डिस्ट्रैक्शंस को साइड करके एक बार में सिर्फ एक काम पर ध्यान लगाना। और सच बताऊं, आज की इस दुनिया में ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है। तीसरा है क्रिएटिव थिंकिंग। और रुके, ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ आर्टिस्ट या म्यूजिशियंस के लिए है। नहीं, ये है नए रास्ते खोजने के बारे में, अलग अलग आइडियाज को कनेक्ट करने के बारे में, और अरे ये तो हमेशा से ऐसे ही होता है वाली सोच को चैलेंज करने के बारे में। देखिए, एक तरफ वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई नियमों का पालन करो, ये प्रैक्टिकल नहीं है, अरे छोड़ो ये हो ही नहीं सकता। ये हैं क्रिएटिविटी के दुश्मन। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो पूछते हैं लेकिन क्यों नहीं, जो हमेशा नए ऑप्शंस खोजते हैं और जो फेल होने से बिल्कुल नहीं डरते। और यकीन मानिए, यही वो लोग हैं जो दुनिया में कुछ नया बना पाते हैं। और चौथा और आखिरी टूल है रियलिस्टिक थिंकिंग। और हाँ, इसे नेगेटिव थिंकिंग समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ये नेगेटिव नहीं बल्कि प्रैक्टिकल सोच है। ये आपके बड़े बड़े सपनों और ज़मीनी हकीकत के बीच एक पुल बनाने जैसा है, ताकि आपके आइडियाज सिर्फ हवा में ना रहें। जब सोच रियलिस्टिक होती है तो बेवजह के रिस्क से बचा जा सकता है। ये एक तरह की सिक्योरिटी देती है, लोगों का आप पे भरोसा बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात, यही वो सोच है जो सपनों को सिर्फ सपने नहीं रहने देती, उन्हें हकीकत में बदलने का रास्ता तैयार करती है। तो ठीक है, हमने प्रोसेस भी देख लिया और चारों जरूरी टूल्स भी समझ लिए, पर इस बदलाव की शुरुआत आखिर की कहां से जाए? पहला कदम क्या होना चाहिए?
सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि सही सोचना एक आदत है, कोई लॉटरी का टिकट नहीं। असली कामयाबी किसी एक यूरेका मोमेंट से नहीं मिलती। ये तो अपने दिमाग की खादान में रोज मेहनत करके थोड़ा थोड़ा सोना निकालने जैसा है, हर रोज। तो आज की ये बातचीत हम इस एक सवाल पे खत्म करते हैं जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। मैं जो सोच रहा हूं उसकी बुनियाद क्या है? क्या वो सिर्फ उम्मीदों पर टिकी है या फिर ठोस तथ्यों पर? क्योंकि जब सोच की नींव मजबूत होती है ना, तभी कामयाबी की इमारत भी बुलंद बनती है।